व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिनका नाम माइका और जोबी होता है। वो दोनों हंटिंग करने के लिए समंदर पर आए होते हैं और तभी जोबी अपनी बेटी को हंटिंग करना सिखाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और 6 साल के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बर्फीली जगह पर होता है जिसका नाम लिब्यूर होता है और वो वहाँ पर तापमान चेक करने के लिए आया होता है। और तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जहाँ पर देखते हैं कि एक क्रिएचर उसी बर्फ के नीचे गड़ा होता है और तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें माइका को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी गन को लेकर घूमने के लिए जा रही होती है और ये बात अपने डैड को नहीं बताती। इसके बाद हमें माइका और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जिनका नाम जेसी और लीना होता है और वो तीनों एक बोट पर होते हैं और तभी वहाँ पर माइका की छोटी बहन आ जाती है जिसका नाम यूकी होता है और वो भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन माइका उसे मना कर देती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी घूमने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद चलते चलते वो काफी दूर चले जाते हैं और वो एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो साइकिल से उनके पास आ रही होती है और तभी लीना को एक भालू दिखाई देता है जिसकी वो अपने फोन से फोटो लेने लगती है। जिसके बाद वो उनके पास आने लगता है और तभी जेसिका माइका के गन से शूट कर देती है। अब तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है लेकिन वो भालू अभी मरा नहीं होता, इसलिए वो यूकी पर अटैक करने लगता है और तभी माइका गन से उसे शूट कर देती है और यूकी को लेकर वहां से भागने लगती है और अपनी बोट लेकर घर आ जाती है। लेकिन यूकी की साइकिल वहीं पर रह गई थी। अब देखते हैं कि ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम पीटर होता है और उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वहां पर एक लेडी पुलिस उसे उनसे कुछ ना कहने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है और वो अपने घर में एक पार्टी रखता है, इसलिए वो माइका से पार्टी पर आने के लिए पूछता है। लेकिन तभी माइका पूछती है कि क्या मेरी दोस्त भी आ सकती है, जिस पर टॉम कहता है कि हाँ जरूर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 सांपों को दिखाया जाता है। इधर जोबी को एक बोट में देखते हैं जहाँ पर वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाल फेंक रहा होता है और तभी अचानक से एक रस्सी उसके पैर में फंस जाती है जिसे कोई पानी के नीचे से खींच रहा होता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम माइका को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दोस्त लीना से चैट कर रही होती है जिसमें वो बताती है कि उसके घर वालों को पता चल गया है कि वो उनसे बिना पूछे बाहर घूमने गई थी और अब वो घर के बाहर जाने नहीं देंगे। इसके बाद हम जेसी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से उसी जगह पर गई होती है जहां पर उन्हें वही भालू मिला होता है और वो सभी जगह को चेक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइका और उसकी सभी दोस्तों को देखते हैं जहां वो फिर से घर के बाहर गई होती है। वहीं दूसरी तरफ जेसी को एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है जिसे देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इधर वैली जेसी को लेने के लिए उसके घर गई होती है लेकिन उसकी दादी बताती है कि वो घर पर नहीं है और कहीं बाहर घूमने गई है। वहीं दूसरी तरफ जेसी उसे देखने के लिए उसके पास जाती है जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जिसके पास वही जानवर और एक भालू दिखाई देता है और तभी वो क्रिएचर उस भालू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जेसी के पास भालू का बच्चा आ जाता है और वो जेसी पर अटैक करने लगता है जिसके मुंह से कुछ अजीब तरह का क्रिएचर निकलने लगता है और तभी जेसी अपने चाकू से उसे मार देती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और फिर वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइका और उसकी फ्रेंड जेसी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर देखते हैं कि वो भालू छोटे भालू के पास आ जाता है जिसके साथ वही क्रिएचर होता है और वो भालू बहुत ही अजीब होता है। इसके बाद हम माइका को देखते हैं जो अपने दोस्त के घर पर होती है और तभी वहां पर जेसी आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसने बहुत बड़ा क्रिएचर देखा है जिसके साथ वही भालू था और वो बताती है कि शायद वो एक एलियन है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर पीटर को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और तभी वहां पर वही भालू आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और तभी देखते हैं कि पीटर के हाथ पर कुछ अजीब चीज दिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जेसी उन सभी को उसके बारे में बताती है लेकिन माइका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर वही पुलिस ऑफिसर पीटर आ जाता है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो भालू जिस पर भी अटैक करता है वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद पीटर अपने हाथ से जेसी पर अटैक करने लगता है और तभी जेसी वहां से भाग जाती है। इसके बाद पीटर उन सभी पर अटैक करने लगता है। फिर तभी जेसी एक
कमरे में आ जाती है और तभी पीटर दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर माइका आ जाती है और उसे मारकर भगा देती है। इसके बाद हम माइका और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिसमें माइका जेसी से उसके बारे में पूछती है और तभी जेसी बताती है कि उसने उसके कुछ बच्चों को मार दिया है, जिस वजह से उसके शरीर पर खून लग गया था और तभी वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं, जिसे माइका उसे घर पर छोड़कर गई होती है और तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। फिर तभी वहाँ पर माइका आ जाती है और यूकी को उससे बचा लेती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब तभी देखते हैं कि माइका का एक दूसरा ज़ॉम्बी पीछा कर रहा होता है, जिसमें माइका देखती है कि वो बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद माइका सभी लोगों के पास आ जाती है। फिर तभी देखते हैं कि पीटर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से वो सभी एक कमरे में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी घर के बाहर खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद हेल्प के लिए फोन करने की कोशिश करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वही ज़ॉम्बी किसी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वही देखते हैं कि पीटर उन्हें दरवाजे से देख रहा होता है और तभी माइका उसे सरिये से मार देती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वो सभी माइका के घर आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये सभी अपने अपने हथियार ले लेते हैं और उन्हें मारने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी वहाँ पर नहीं होते हैं। इसके बाद उन्हें एक घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वो एक कुत्ता होता है और तभी वो ज़ॉम्बी वैली का पैर पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जेसी उसे मार देती है और वैली को बचा लेती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और तभी रास्ते में उन्हें टॉम मिल जाता है, जिसके बाद वो जेसी को एक जगह पर बिठा देता है, जिसके पास एक बैग होता है और माइका दूर से गन पॉइंट कर लेती है। अब तभी जेसी उस बैग से एक सर को निकालने लगती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो सर पीटर का होता है, क्योंकि वो लोग उसका सर काट कर लेकर आए थे और वो उसे देखने लगती है। फिर तभी वहाँ पर दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है और जेसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और फिर टॉम अपनी गाड़ी से उसे खींचने लगता है। फिर तभी देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल से उस रस्सी को काट देता है और फिर से जेसी पर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइका उसे शूट करने लगती है। इसके बाद जेसी एक कमरे में चली जाती है और वो ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है। अब जेसी एक टूटी हुई जगह से निकलने की कोशिश करने लगती है और तभी वो उस जगह में फंस जाती है, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी होती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और तभी माइका उसे बाहर निकाल लेती है, जिससे उसकी गन वहीं अंदर रह जाती है। इसके बाद माइका और वैली उसे ढूंढने के लिए चली जाती हैं, जहां वो दोनों माइका के घर पर जाती हैं, जहां पर माइका के डैड होते हैं और तभी वहां पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और माइका के डैड पर अटैक कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी बहुत ही अजीब तरह का हो जाता है और तभी माइका उसे एक बड़ी सी तलवार से मार देती है, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।